नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम यूपीपीसीएल टीजी2 2021 का पेपर लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में इंग्लिश का पेपर सॉल्यूशन करेंगे जिसमें 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है आप देख सकते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। यानी कि आपके सेंटेंस है पैसिव वॉइस का, तो इस सेंटेंस को आप किस प्रकार से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले आपको टेंस की पहचान करनी होती है कि आपके सेंटेंस में कौन सा टेंस है और पैसिव में आपको कौन सा टेंस करना है। फिर आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होता है। वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज करनी होती है। तो ये आपके 3 बड़े काम होते हैं जो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए आपको करने पड़ते हैं। सेंटेंस आपको दे रखा है, दे से दैट अर्थ इज राउंड। तो ये जो राउंड वाली होती है यानी कि आप इसे कह सकते हैं ऑब्जेक्ट पार्ट का या फिर रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, इसे आपको चेंज नहीं करना होता है। जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 में किया है, राउंड को चेंज कर दिया है, यानी कि ये आपका आंसर नहीं होगा। आप इस प्रकार से भी पहचान कर सकते हैं। और आपको हमेशा ही पैसिव में वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज करनी है। तो देखना है तीसरी फॉर्म किस में लगाई है। तो आप कहेंगे तीसरी फॉर्म हम कह सकते हैं चारों में ही वैसे तो तीसरी फॉर्म यूज की है। इसमें डेट गायब कर दिया, यानी कि सेंटेंस का कोई भी पार्ट में गायब नहीं करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी सही आंसर नहीं रहेगा। जब सेंटेंस एक्टिव में प्रेजेंट टेंस का होता है तो उसका पैसिव भी प्रेजेंट टेंस में बनता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में पास्ट कर दिया यानी कि टेंस भी चेंज कर दिए हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी आंसर नहीं होगा। तो आपके सामने लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, इट इज सेड दैट अर्थ इज राउंड। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। यदि आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इस प्रकार से गो थ्रू ऑप्शन की तरफ जाकर अपने आंसर का चुनाव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इससे पहले यदि आपके इंग्लिश की डाउट्स या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको इंग्लिश का कोर्स भी अवेलेबल है, आप उसे ले सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सेकंड आपका क्वेश्चन है। इस प्रकार के सेंटेंस में कैसे करना है, आपको पहले सेंटेंस पढ़ना है। द एरोप्लेन, या आपको 8 आपको दे रखा है 5 AM। तो ये आपको टाइम दे रखा है, यहाँ आपको किस प्रकार से आंसर देना है, वर्ब की सही फॉर्म भरनी है। और टुक ऑफ इसका सही आंसर दे रखा है यूपीपीसीएल टीजी2। ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम जाएंगे। द एरोप्लेन टुक ऑफ 5 AM। वैसे तो पास्ट की कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को यहाँ माना गया है। तीसरा आपको क्वेश्चन देखना है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। तो यहाँ आपको इनकी मीनिंग्स पता होने चाहिए ताकि आप इजीली आंसर कर पाएँ। इन हाई स्पिरिट्स, इसका मीनिंग क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका हिंदी अर्थ होता है उच्च भावनाएं। यदि आपको चारों ऑप्शन की मीनिंग पता है तो आप इजीली इनका कर सकते हैं। उच्च भावनाएं इसका राइट आंसर होता है। बीइंग शाई यानी कि शर्मा जाना या फिर लज्जा आना। हैंगिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। वेरी हैप्पी सबको पता है। और वेरी ग्रूमिंग का अर्थ होता है उदास या फिर बहुत उदास। तो आपको इजीली इसका चुनाव करना है। उच्च भावनाएं यानी कि खुश होना, इसी की तरह हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे। वेरी हैप्पी इसका आंसर होने वाला है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। तो एंटोनियम और सिनोनियम क्वेश्चन जरूर आते हैं। एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द या विपरीत अर्थ वाले। तो आपको इनके अर्थ पता होने चाहिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है इसका मतलब क्या होता है, इसी प्रकार से आपको इनकी मतलब पता होने चाहिए, तो आप इजीली कर पाएंगे। वंडर, ब्यूटीफाई और फॉर्चुनेट, इनके मतलब कैसे होते हैं, तो वंडर यानी कि आश्चर्यचकित, फॉर्चुनेट यानी कि सौभाग्यशाली या फिर भाग्यशाली आप कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है प्राकृतिक या फिर नेचुरल। 5वां जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम बाल गंगाधर तिलक फॉर हिज फ्लावर।
तो यहाँ क्या करना है, किस प्रकार से करना है, यदि आपके टेंसेज और ग्रामर के बेसिक जो फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। सेट द पीस, टुक द स्टॉक, पुट फॉरवर्ड और कनेक्टेड अवर आपको दे रखा है। तो यहाँ इसने सेकंड फॉर्म लगा दी है, सेट द पेस आपको करना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन। इसमें कहा है रोल अप वंस स्लीव्स, रोल अप वंस स्लीव्स टू बी रेडी टू डू समथिंग डिफ़िकल्ट। तो यहाँ आप इजीली इसका आंसर देखकर जो आंसर से मिल रहा है ऑप्शन उसकी तरफ जाना है। रोल अप वंस स्लीव्स टू बी रेडी टू डू समथिंग डिफ़िकल्ट, ये इसका राइट आंसर है। जो सातवां क्वेश्चन है उसमें आपको ग्रामर का दे रखा है क्वेश्चन, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट या फिर ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच यानी कि नेरेशन या फिर आप इसे कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्वेश्चन दे रखा है ही सेड टू मी यू आर सेड। जब भी इस प्रकार के सिंपल सेंटेंस आते हैं जिसमें न तो नोट होता है और न ही क्वेश्चन मार्क, तो उसमें आपको सेड टू को टोल्ड में चेंज करना होता है, जैसा कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 में किया है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर नहीं हो सकता। जब इन्वर्टेड कोमा होता है वो डेट में चेंज हो जाता है और चारों सेंटेंस में इसी प्रकार से किया है। और ये टेंस आपकी कौन सी है, तो आप कहेंगे प्रेजेंट वाली टेंस है, इज आर एम वाली टेंस है, उसे इनडायरेक्ट में वाज वर में चेंज कर देते हैं। ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आर का आपके वाज हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में किया है। यहाँ क्या किया है, यहाँ सेड को नहीं चेंज किया और इसमें टेंस चेंज नहीं की, और इसमें क्या किया है, आपकी मी को गायब कर दिया। तो आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे जो एकदम राइट दे रखा है, ही टोल्ड मी दैट आई वाज सेड। इस प्रकार से आप एक एक स्टेप बाय स्टेप ग्रामर के क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिचुएशन, और सिचुएशन का मतलब आपके होता है परिस्थिति, और जो आपको राइट आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर डी सर्कमस्टेंस, इसका भी मतलब होता है परिस्थितियाँ या फिर स्थितियाँ। तो ये आप इजीली कर सकते हैं। प्रॉपर यानी कि उचित, तो आप कर सकते हैं। नोड यानी कि सिर हिलाकर सहमति करना, और ऑप्शन नंबर बी का मतलब है आपकी कठपुतली। स्थितियाँ या सिचुएशन आप इजीली कर सकते हैं, आपको यदि मतलब पता है तो। यदि आपको इंग्लिश का जीरो नॉलेज है तो आप वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपके लिए फुल्ली इंग्लिश का जनरल इंग्लिश का कोर्स अवेलेबल है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। तो ये आपके फिर से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का क्वेश्चन आ गया है, लेकिन इसमें आपसे उल्टा किया है। इनडायरेक्ट का सेंटेंस देकर आपको इसे डायरेक्ट में चेंज करने को कहा है। तो आप उसी प्रकार से कर सकते हैं जैसे आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। पहले आपको चेक करना है कि सेंटेंस कौन सा है, तो आप कहेंगे सिंपल सेंटेंस है, न तो नोट लगा हुआ है कहीं और न ही क्वेश्चन मार्क है, यानी कि साधारण वाक्य या फिर एफर्मेटिव सेंटेंस है। इस प्रकार के सेंटेंस को टोल्ड होता है वो आपके सेड टू हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट सेंटेंस का सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाता है। चारों ऑप्शन में आपके टोल्ड को सेड टू में कर रखा है, आप इजीली पहचान कर सकते हैं। डेट होता है ना, ये इन्वर्टेड कोमा बन जाता है, या फिर डायरेक्ट सेंटेंस में यदि आप कहें तो जो इन्वर्टेड कोमाज होते हैं वो डेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ही और ये वाले सब्जेक्ट आपकी इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। श्याम टोल्ड राखी डेट ही हेड गोन, तो जो ये ही आया है ये शाम के अकॉर्डिंग आया है, तो शाम का यहाँ चेंज करना है आई, जैसा कि चारों ऑप्शन में कर रखा है, यानी कि यहाँ तक किसी में गलतियाँ नहीं हैं। लेकिन आगे जो गलती है वो टेंस की गलती है। और गलती किस प्रकार से आप इजीली देख सकते हैं। इस सेंटेंस में क्या किया है, ही हेड गोन, यानी कि पास्ट की आपके टेंस है, और पास्ट की जब टेंस है तब आपके एक्टिव इसमें डायरेक्ट में कौन सी टेंस आएंगी आपको पता होना चाहिए। आपको पता है जब ही हेड गोन, हेड आपकी कौन सी है, तो आप कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की है। और जब पास्ट परफेक्ट की होती है इनडायरेक्ट में, तो डायरेक्ट में आपकी सिंपल पास्ट टेंस होती है, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में और इसमें दे रखा है। लेकिन दियर का इसमें चेंजेज नहीं किया, लेकिन यहाँ देयर को चेंज कर दिया है, हियर कर दिया है।
तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। किस प्रकार से, यहाँ सारे सेंटेंस सही लिखे हुए हैं, लेकिन जो टेंस की गलती है वो आपके दे रखी है 3 सेंटेंस में, लेकिन लास्ट वाले सेंटेंस में टेंस एकदम राइट फिल किया है। जब पास्ट परफेक्ट टेंस का इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है तो उसके डायरेक्ट बनाते समय आपको पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब यूज करनी होती है, और जो ईयर और दियर अदर चेंजेज होते हैं इनडायरेक्ट में वो भी आपको चेंज करने होते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में वो देयर को चेंज करना भूल गई या फिर उन्होंने ये वाला चेंज नहीं किया। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब किस प्रकार से फिल आउट करते हैं, यहाँ आपके दे रखा है ऑल ऑफ अस मस्ट, और जब भी मस्ट या फिर मॉडल आ जाए तो आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। जब भी कोई भी मॉडल आए और मॉडल के बाद आपको वर्ब की पूछे कौन सी फॉर्म आएगी तो आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। स्टैम्प आउट सोशल इविल्स, ऑल ऑफ अस मस्ट स्टैम्प आउट सोशल इविल्स आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11वां, उसमें कहा गया है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस। तो करेक्ट टेंस से आपको फिल करना है। आपको मैंने बताया है ऑफन होती है वो एडवर्ब होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, और जब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है तो आपके सामने 2 स्ट्रक्चर बनती है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस आएगा। जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो ये वाली कंडीशन आती है, जैसा कि इस सेंटेंस में है ही आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो ये कंडीशन लगती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दे रखी है कम, और कम के साथ जब एस या ई एस ऐड करते हैं तो एस ऐड होता है, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में आपको यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। इसमें भी फ्रेजल वर्ब भरनी है, और सेंटेंस उसी प्रकार से आपको दिया है, उसी प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस का अर्ली आप देख सकते हैं एडवर्ब आपको दे रखी है ए गुड स्टूडेंट अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली जैसे ही आप देखेंगे तो कहेंगे ये एक हैबिचुअल सेंटेंस है, एक गुड स्टूडेंट अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह जल्दी उठ जाता है गुड स्टूडेंट, ये उसकी हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है जिसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ एस या ई एस लगेगा। जब गेट के साथ एस लगता है तो गेट्स बन जाता है, और गेट्स अब आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो आपको पैसिव वाला सेंटेंस दे रखा है, एक्टिव में चेंज करना है। जब भी इस प्रकार के सेंटेंस आ जाए तो आपको लास्ट से शुरू करना है, यानी कि वाक्य के अंत से शुरू करना है। पहले तो आपको चेंज करनी है वर्ब, तो वर्ब आप कहेंगे यानी कि मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ मैं, किल्ड दे रखा है यानी कि सेकेंड फॉर्म दे रखी है, और जब सेकेंड फॉर्म चेंज होगी ना तो ये आपकी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो आपको दे रखा है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसमें डिड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म है, और इसमें आपकी डज प्लस फर्स्ट फॉर्म कर दी, यानी कि वैसे भी आपके पास सेंटेंस एक ही है डिड सी किल ए लोएन, तो आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें कहा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। तो एंटोनियम यानी कि आपको विलोमार्थ चूज करना है, यानी कि विपरीत अर्थ वाले शब्द चूज करना है। प्रेसिडर का मतलब होता है आपके पूर्वज आपके मतलब होता है इसका, और वैसे ही आप इसका सक्सेसर का मतलब निकालते हैं तो ये होता है उत्तराधिकारी। तो आप निकाल सकते हैं इसका विलोमार्थी उत्तराधिकारी, ये आपके राइट आंसर रहने वाला है। आज का लास्ट जो आपका 15वां क्वेश्चन है उसमें कहा गया है रिपोर्टेड स्पीच से क्वेश्चन दे रखा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें आपको कहा है सीता सेड आई रीड माई बुक। तो सिंपल सेंटेंस है यानी कि इंटेरोगेटिव नहीं है, तो आपके सेड बन जाता है। जब भी सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट दे रखा हो, जैसे सीता सेड टू मी या फिर टू हर, इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस होता है तो आपके टोल्ड में चेंज होता है। लेकिन सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट न हो तो वो सेड का सेड रहता है, जैसा कि सेंटेंस में कर रखा है सीता सेड। फिर जो इन्वर्टेड कोमा होता है वो हमेशा ही डेट में कन्वर्ट होगा, जैसा कि चारों ऑप्शन में कर रखा है। आई है ये जो फर्स्ट पर्सन है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आप कहेंगे सीता के अकॉर्डिंग, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, और इसमें सब्जेक्ट है सीता, तो सीता के अकॉर्डिंग ये सी में कन्वर्ट हो गया, जैसा कि 3 नीचे वाले ऑप्शन में कर रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। आई रीड माई बुक, तो रीड माई बुक जब माई भी चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, हर बुक हो जाएगा। और रीड आपकी कौन सी फॉर्म है, तो आप कहेंगे रीड है, वो फॉर्म भी सेम रहेगी, इसमें आपको दे रखा है। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
जब आप इस प्रकार के सेंटेंस देख सकते हैं, देख लीजिए, इसमें भी माई बुक को चेंज नहीं किया और इसमें आपकी यहाँ पहले भी गलती हमने निकाल दी है, सेड के बाद इन्वर्टेड कोमा और में आई को चेंज नहीं किया। तो इजीली एक ही गलतियाँ पकड़कर आप सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश की बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में।